सफलता उसी कामों को करने में मिलता है जिन कामों को करने में मन नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी के जितने भी बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी उस करंट अफेयर को आज हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम कल का क्वेश्चन देखेंगे। कल का क्वेश्चन जो था मैंने दिए थे कि हाल ही में किसके उपन्यास कित्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता। तो यह है अनुकृति उपाध्याय। नेक्स्ट आते हम, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या फॉर्म भर चुके हैं उन सबों के लिए लगातार मैं इस तरह से वीडियो ला रहा हूं और हर सुबह 6 बजे मैं आप लोग को मिल रहा हूं और निरंतर इस प्रकार सेट भी मैं दे रहा हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन कहते हैं किस देश ने 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित किया है। तो वो जो देश है विश्व का जो मात्र 4.5 दिन का ही कार्य करने का जो है शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन कहते हैं ए माल्टा, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है रशिया। तो 4.5 दिन का सप्ताह जो है कार्य सप्ताह जो घोषित की गई है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी बी नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। कहते हैं भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नमदगपेलगी खोलगो से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन में है ए नरेंद्र मोदी, बी पीयूष गोयल, सी अमित शाह और डी अमिताभ बच्चन। तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है नगदगपेलगी खोरलोगो। तो ये जो है ए नंबर नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन तीसरे नंबर में कहते हैं कि सूर्य को छूने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब किस एजेंसी के द्वारा जो है ना छोड़ा गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे मैंने 4 ऑप्शन दिया है। इसमें नंबर 1 में है नासा, बी है जो चाइना का है CNSN और सी है इसरो और डी है जापान का JXA। तो इस जो है सूर्य को छूने का काम किया गया है, कहा था सूर्य के कोरोना तक पहुंचा है पार्कर सोलर प्रोब, उसको नासा ने विकसित करके भेजा गया है। नासा 2021 में इन्होंने भेजा है। नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में कहते हैं दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में स्थापित की जाएगी। तो ये घोषणा की गई हाल ही में जो दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी जो स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन है ए चीन, बी अल सल्वाडोर, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगी बी नंबर अल सल्वाडोर। कहते हैं ये पहली बिटकॉइन सिटी जो है एक तरह से मनी है जो ऑनलाइन मनी है। इसमें लेने और देने दो ही पक्ष के लोग होते हैं, तीसरे पक्ष बैंकिंग या अन्य कोई संस्था नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कहते हैं हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंकिंग में बिहार कौन से पायदान पर है।
तो हाल ही में जो जारी किया गया था ये स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति, जिसमें बिहार का जो है स्थान है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ए है 7 में, बी 8 में, सी 9 में और डी 11 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगी डी नंबर, 11वें स्थान बिहार का है। और जितने भी क्वेश्चन हम करंट अफेयर देख रहे हैं, इसका मैं इस वीडियो के से मैंने शुरुआत किया हूँ कि फिर रिपीटिशन आपको रिवीजन करवाएंगे, जिससे कि आप कंफर्म, और इस जो है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होगी रिवीजन पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जाता है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने हाल ही में वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत करने का अनुमान लगाया है। तो ये जो अमेरिका का बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, ये एक अनुमान लगाया है कि भारत का जो जीडीपी रहेगी 2022-23 में वो कितनी रहेगी। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ए है 6.5%, बी 7.3%, सी 8.2% और डी 9.3%। तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर 8.2%। ठीक है, क्वेश्चन भी आप ध्यान दीजिए और काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में विश्व में कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी म्यांमार। ठीक है, मैं चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूँ कि आप कंफर्म हो, उसके बाद इसका आंसर दें। तो इसका आंसर जो होगी पाकिस्तान, यानी वी नंबर, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी प्रदान किया है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन 8वां नंबर। 8वां नंबर कहता है किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क, सॉरी इसमें रॉन्ग हुई, किस राज्य के सरकार, ये राज्यपाल नहीं होगी, यहाँ सरकार होगी। ठीक है ना, सरकार, किस राज्य के सरकार प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी सिक्किम, सी उत्तर प्रदेश और डी हरियाणा। तो किस राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है। तो 8वां नंबर होगी, ये होगी सिक्किम, यानी वी, जहां प्रधानमंत्री माननीय जिनके नाम पर सड़क बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले नंबर 9 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन में देखते हैं। ए नंबर उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना और डी कर्नाटक। इसका ऑप्शन आंसर जो होगी तेलंगाना, यानी सी नंबर, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने का जो है ना लक्ष्य रखा गया है और शुरुआत की गई है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10वां नंबर कहते हैं हाल ही में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने। यानी इसके पहले 4 पहले बन चुके, ये 5वें हैं जो जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन में आते हैं। ए है प्रवीण कुमार, बी मोहम्मद शमी, सी इशांत शर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर जो होगी 5 का मोहम्मद शमी, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा मोहम्मद शमी, जिन्होंने 5वें टेस्ट खिलाड़ी भी क्रिकेट खिलाड़ी बन चुके हैं जो 200 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो रिवीजन पार्ट है, यानी आज के प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे जो पहले मैंने पढ़ चुके हैं। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है कि किस देश ने 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। अगले है कि भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेल गी-खोरलो से किसे सम्मानित किया गया है? तो है नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य को छूने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब को किस जो है स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है? तो वह है नासा। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में स्थापित की जाएगी? तो है अल सल्वाडोर। अब आप कभी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा मैप पर कि अल सल्वाडोर कहाँ पड़ता है। तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच जो है अल सल्वाडोर एक देश है जहाँ शुरुआत की गई है, यानी पहली मान्यता मिली है बिटकॉइन सिटी जो है मुद्रा को, यानी एक तरह से ये मुद्रा ऑनलाइन ही होती है। अगले आते हैं 5वां नंबर, कहते हाल ही में स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है? तो 11वें पायदान पर। ठीक है, नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन आते हैं। 6ठा नंबर कहा जाता है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने हाल ही में किस वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है कितने प्रतिशत करने का अनुमान लगाया है? तो यह है 8.2%। 7वां नंबर है, हाल ही में किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो वो कौन सा है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किस राज्य के यहाँ भी राज्यपाल लिखा गया है, सरकार होगी किस राज्य के सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो यह है सिक्किम। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वह है तेलंगाना। लास्ट 10वां नंबर, और इसके बाद हम लोग टेस्ट संख्या 3 लगाएंगे। कहते हैं हाल ही में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो है मोहम्मद शमी। चलिए, अब इस वीडियो का सेट नंबर 3 देखेंगे जो जीके और जीए से जुड़ा हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के डोज में हम देखेंगे नंबर 1 क्वेश्चन, जुड़वा खनिज किसे कहा गया है? जुड़वा खनिज, तो सीसा और तांबा को जुड़वा खनिज कहा गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति किस स्थान से हुई? तो वो है चिली का पठार से। नाइट्रेट की प्राप्ति कहाँ से हुई? चिली का पठार। नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर कहता है पहली बार आलू की खेती कहाँ की गई थी? यानी सबसे पहले आलू की खेती कहाँ हुई थी, जो आज हमारे घरों के रसोई घरों में सबसे महत्वपूर्ण सब्जियों का स्थान ले चुका है। तो सबसे पहले पेरू में हुआ था, ठीक है, और पेरू से पुर्तगाल आया, पुर्तगाल से भारत आई। तो याद रखिएगा आलू की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? पेरू, उसके बाद पुर्तगाल, उसके बाद भारत हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत लोग
पुर्तगाल अगर ऑप्शन में रहता हो तो पुर्तगाल मारे, लेकिन अगर पेरू ऑप्शन भी हो और पुर्तगाल भी हो तो सबसे पहले हम पेरू मारेंगे, क्योंकि आलू का सबसे पहली खेती जो है पेरू में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, नख, नाखून और सींग किस ऊतक के होते हैं? बायोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है केराटिन ऊतक। केराटिन ऊतक जो होता है, जो नख, खुर और सींग इसके बने होते हैं। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, तंत्रिका आवेग की गति कितनी होती है? तो इसका होता है 532 किलोमीटर प्रति घंटा। तंत्रिका आवेग की गति 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी यह भी बायोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 नंबर कहते हैं कि 1 किलोग्राम शहद से कितनी जो है कैलोरी ऊर्जा मिल सकता है, यानी उसे प्राप्त की जा सकती है? तो आंसर है 3500 कैलोरी। यानी 3500 कैलोरी से शहद जो है 1 किलोग्राम शहद से हम लोग इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ले सकते हैं। कितने? 1 किलोग्राम शहद से 35 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फास्फीन, यानी APH3 का प्रयोग किया जाता है। किसका? धुएं का पर्दा बनाने के लिए फास्फीन PH3 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 8 नंबर कि राजा राम मोहन राय किन किन भाषा के अध्ययन किया था? यानी बहुत सारे भाषाओं का वो जानकार थे और ये भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा थी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक और हेबू, इन सभी भाषा का ये ज्ञानी माने जाते थे। कौन? राजा राम मोहन राय, जो एक छोटे से गांव बंगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने और कब किया था? तो वो था राजा राम मोहन राय ने 1925 ईस्वी में। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1925 में किए थे। अगले क्वेश्चन यानी लास्ट 10वां नंबर कहते हैं, संसद के प्रश्नकाल और शून्यकाल की देन किस देश को माना जाता है? तो प्रश्नकाल और शून्यकाल की जो देन है वो भारत है। यानी भारत में ही प्रश्नकाल और शून्यकाल संसद में यह जो है शब्द लागू किया गया है। आज का अब सवाल है आप लोग से, आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं या फिर इसका जवाब आप ढूंढें। कल सुबह पूरा फिर इसका आंसर लेकर आऊँगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-रूपी को लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, A, B मणिपुर, C मिजोरम और D असम। ठीक है, तो मैं आज सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवाएं। मैं कल फिर पुनः सुबह 6 बजे मिलता हूं और इस तरह से मेरा करंट अफेयर जारी रहेगा आप लोग का सफलता तक की।